ये सारे दाने यार ठीक नहीं हो रहे हैं, दवाई प्रॉपर लेनी पड़ेगी। तो एक तो प्रॉपर दवाई खाना है। अभी कितनी रहेगी और खत्म होगी दवाई खत्म होगी? तेरा भी बुखार ठीक नहीं हो रहा है? तो आज वो करना क्या, जो दवाइयाँ हैं उनको वापस लेके आना, फिर से उनके वहाँ ले चलेंगे, उनको बोलेंगे दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है ना? जा चले जा, जाओ दोनों घूम के। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्णा की रिवर्ट में आप सभी साथियों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं कमलेश दीपराड़ी कमल, अपने इस नए वीडियो में फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज है बहुत ही पवित्र दिन, यानी हनुमान जी का वार, मंगलवार। तो हम भी पहुंच गए हैं शॉप पर। अभी लाइट है नहीं, शॉप ओपन हो चुकी है, ग्राहकों के आने का इंतज़ार है। मौसम भी आज काफ़ी सुहाना है। तो ये देखिए वृक्ष के पीछे और बादलों के मध्य भगवान सूर्य दिखता, और आसमान में हल्के हल्के बादल, लेकिन कुछ हद तक मौसम साफ। अरे देखिए सुबह सुबह मार्केट में कुछ एक लोग आ गए हैं, ड्राइवर हो गए, दुकानदार हो गए। इसके अलावा ग्राहक तो अभी तक आए नहीं हैं। तो चलिए आपको पिंडर नदी का स्वरूप दिखाते हैं। आज क्या लेवल है पिंडर नदी का। अनुभव, पिंडर नदी बड़ी होगी या? पिंडर नदी आज थोड़ी बहुत घट चुकी है सर रास्ते में थोड़ी परिवर्तन। व्यवधान तो नहीं था? रास्ते पूरे खुले हुए हैं ना चौके से। तो देखा आपने, मेरी परछाई भी आपको देखने को मिली। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज सूर्य देवता काफ़ी खिले हुए हैं, और अपना थराली आज काफ़ी सुंदर लग रहा है। और इस तरफ का दृश्य भी काफ़ी सुंदर। और पिंडर नदी आज अपने सामान्य स्वरूप में बहती हुई, आज सुरक्षा दीवारें भी दिखने लग गई हैं। और नदी से कितना नुकसान हुआ दोनों छोरों पर वो भी दिख रहा है। जहाँ जहाँ कटाव हुआ है, उस तरफ भी बहुत ज़्यादा कटाव हुआ है पुल के, और इस तरफ भी काफ़ी कटाव हुआ है। और ये कटाव की स्थिति और बढ़ती रहेगी, क्योंकि सुरक्षा दीवारें काफ़ी कम हैं, सिंचाई विभाग के द्वारा लगाई गई। वहाँ से कुछ एक पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर आकर वो एंड हो गया। जबकि यहाँ से जो लोगों के घर हैं वो इस तरफ हैं, लेकिन इस तरफ सुरक्षा दीवारें नहीं लगाई गई हैं, जो कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कमियां तो हर कहीं होती हैं, कमियों का समाधान करना बेहद ज़रूरी होता है। अपने थराली में भी धीरे धीरे चीज़ों को दुरुस्त किया जा रहा है। आने वाले दिनों में जो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, इनका सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। बट उसके अलावा कुछ प्रॉब्लमें ऐसी होती हैं जो कि समय समय पर आती रहती हैं। वो चुनौतियां होती हैं हर इंसान के लिए। उनसे तो समय समय पर अलग अलग रणनीति बना करके निजात पाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के पिछले 2 दिनों से उत्तराखंड में जो स्थिति है वो काफ़ी सामान्य है, और काफ़ी अच्छी खबर है हम सब के लिए। तो इस समय आइसक्रीम वाले जितने भी, उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि समय समय पर लाइट चली जा रही है, और कई बार तो काफ़ी लंबे समय के लिए लाइट चली जा रही है, जिससे सबसे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना जो हमारे बेकरी वाले हैं उनको करना पड़ रहा है। क्योंकि बेकरी प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं वो क्रीम से बने होते हैं, बटर से बने होते हैं, यानी डेयरी प्रोडक्ट का उनमें ज़्यादा यूज होता है। तो उनके पिघलने की संभावनाएँ ज़्यादा होती हैं, मेल्ट होने की संभावनाएँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो इन लोगों के लिए तो हम भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं कि लाइट पहले तो जाए ना, और जाए भी तो कम समय के लिए जाए, और जो व्यवधान आए भी तो उस व्यवधान को हमारा बिजली विभाग जल्दी दुरुस्त कर दे, ताकि इनको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो उसके अलावा हमारे भारद्वाज जी भी आ गए हैं, भारद्वाज वस्त्र भंडार से। ये देखो हमारे दिनेश भाई भी चेपड़ों से थराली पहुंच चुके हैं। सुबह ही मॉर्निंग वॉक करते करते थराली आ गए। पैदल आए आप? पैदल? अच्छा, रोज़ का रूटीन है भैया का पैदल यहाँ थराली आने का। अरे देखिए बड़े दिनों के बाद भारद्वाज वस्त्र भंडार ओपन मिल रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि बीच में इनकी माता जी का देहांत हो गया था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो सर कुछ हमारे लिए भी सिल रहे हो क्या? क्योंकि जिनकी फटी है उन लोगों में हम भी हैं, तो थोड़ा सा हमारी भी सिल दीजिए, पैंट शर्ट, ठीक है? आप सिल देंगे? बिल्कुल। तो ये देखिए, क्योंकि रेन सीजन है, तो भारद्वाज जी ने बरसातियाँ भी रखी हुई हैं अपने यहाँ पर बहुत सारी, ताकि आने जाने वाले जो लोग हैं, यदि बारिश में भीगते हैं तो उन्हें छाताएं उपलब्ध हो जाएं, बरसातियाँ उपलब्ध हो जाएं।
तो हमारे जितने भी चप्पल और सैंडल हैं ना वो फट चुके हैं। तो आज बारी आ चुकी है कि हम मोची के पास जाएं और सबको सिलवाएं, क्योंकि बरसात के सीज़न में चप्पल और जूतों का टूटना और फटना अमूमन देखा जाता है। तो भाई मोची को क्या बोलते हैं? कॉबलर। क्या बोलते हैं? कॉबलर। आए याद है? क्या बोलते हैं? गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, कॉबलर। याद है? छोटी छोटी चीज़ें याद रखा करो यार। बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। व्यवहारिक जीवन में जिन चीज़ों को हम यूज में लाते हैं ना, उनकी कुछ एक चीज़ें मतलब नाम तो याद होने ही चाहिए यार सबको, ठीक है ना? वो वाला चप्पल कहाँ है? तो अब मैं जा रहा हूँ जूते चप्पल सिलवाने। देखिए इतना सारा हो गया है, 3-4 जोड़। तो जाता हूँ सीधे मोची के पास और आज आपको दिखाता हूँ कि अपने थराली में कौन सा मोची है। तो ये है हमारा थराली का पुल और आज नदी काफ़ी कम। देखिए आज तो नदी में पत्थर भी दिखाई देने लगी है, देखिए, क्योंकि पिछले 2 दिनों से बहुत कम बारिश हो रही है और आज आसपास काफ़ी शांति महसूस हो रही है। अमूमन लोग अपने घरों के बाहर छत पर खड़े नदी को निहारते हुए देखते रहते थे, पर आज काफ़ी शांति है। अच्छा है, इसी प्रकार का माहौल बना रहे। तो एक काफ़ी अच्छी खबर अपने थराली के लिए कि अब अपने नगर पंचायत के इस वाले मार्केट में, जो कि भैरवनाथ जी माँ के नाम से जाना जाता है ये मार्केट थराली का, यहाँ अब टाइल बिछ गई हैं। तो उससे कीचड़ होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी, जो कि हम सभी के लिए अच्छी खबर है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि जीरो बैंड से लेकर राड़ीबगड़ तक कुछ इसी प्रकार की टाइलें सड़कों पर आपको देखने को मिलें। बना दिया चाउमीन, अभी आ रहा हूँ खाने, ठीक है? तो ये हमारे भैरवनाथ जी का मंदिर, जिनके नाम से ये मार्केट जाना जाता है। तो मुझे लग रहा है मोची अभी तक आया नहीं है। यहीं पारस ज्वेलर्स के बगल में मोची का शॉप हुआ करता है, बट अभी तक आया नहीं है। तो यहाँ तो मुझे मोची मिला नहीं। अब मैं जा रहा हूँ स्टेशन, और स्टेशन के लिए अब काफ़ी अच्छा रास्ता बना दिया गया है नीचे बाज़ार से स्टेशन तक। पहले जब मैं यहाँ से जाता था तो काफ़ी टेढ़े मेढ़े रास्ते थे, काफ़ी कीचड़ रहती थी और फिसलने की संभावनाएं कभी ज़्यादा होती थी, पर अब काफ़ी अच्छा रास्ता बना दिया गया है। मुझे लगता है नगर पंचायत के द्वारा बनाया गया होगा, तो काफ़ी अच्छा कार्य है नगर पंचायत के द्वारा। तो यहाँ अपने उमेश भाई भी मिल गए, देखो उमेश भाई लगे हैं मिठाई बनाने में। सर नमस्कार, क्या बना रहे हो? बर्फ़ी, पेड़े बना रहे हो? अरे वाह, बहुत बहुत मज़ा आ गया। और स्वास्थ्य विभाग बाल गोपाल। तो यहाँ ये गुसाई जी का मिठाई का कारखाना है, जहाँ हमारे उमेश पुरोहित जी मिठाई बनाने में लगे हुए थे। बस ये देखिए मूसक राज भी हमको मिल गए, चूँ 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 करते हुए। मुझे लग रहा है रात भर किसी की दुकान के अंदर उपद्रव मचाया होगा, तो रात को ऐसा लग रहा है जैसे चूहेदानी के अंदर फंस गए होंगे और अभी किसी ने छोड़ा होगा। घबराहट तो वैसी लग रही इनको। तो देखा आपने मूसक राज जी काफ़ी घबराहट में लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ज़रूर कुछ न कुछ गलत काम करके आए हैं या कुछ न कुछ कठिनाइयों और चुनौतियों से जूझ के आए हैं। तो मैं पहुंचने वाला हूं सीधे स्टेशन पर, और स्टेशन पर आपने 2 पुराने गेस्ट हाउसों के नाम सुने होंगे। भंडारी लॉज, बहुत फेमस लॉज थे पिछले दौर के। तो ये देखिए फाइनली मैं पहुंच गया हूँ स्टेशन पर, और स्टेशन पर ये वाली मिठाई की शॉप सबसे फेमस शॉप है। तो ये देखिए हमारे मोची जी भी मिल गए हैं मुझे। तो पहले तो कहीं और काम करते थे, सुनने में अब यहाँ कर रहे हैं। तो ये है हमारे भंडारी लॉज। तो नगर पंचायत थराली के सौजन्य से यहाँ पर लोगों को बैठने के लिए बेंच की व्यवस्था भी की गई है। और ये है यहाँ का स्टेशन, और यहीं से ग्वालदम के लिए और नाड़बगड़ के लिए गाड़ियाँ जाती हैं। इसके अलावा स्टेशन पर अधिकांश गाड़ियाँ पार्क की हुई हैं, और बहुत सारे ड्राइवर लोग हमारे हैं जो कह रहे थे कि बहुत बुरा हाल है, सवारियाँ मिल नहीं रही हैं, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई हैं और सवारियाँ एक भी नहीं हैं सड़क पर। तो कुल मिलाकर के उनके लिए भी ये अच्छा समय नहीं है व्यापार की दृष्टि से अगर देखा जाए।
रोज़गार की दृष्टि से देखा जाए तो। और इस तरफ एक छोटा सा क्षेत्र थराली गांव का दिखाई दे रहा है, आप दूर देख पा रहे होंगे। और ये है वो गुसाई स्वीट शॉप स्टेशन की फेमस शॉप, और सबसे ताज़ी मिठाइयाँ और गुणवत्ता वाली मिठाइयाँ यहाँ मिलती हैं। तो देखिए हमारे महिपाल भाई हमारी मदद करने में लगे हुए हैं। उनको ढूंढते ढूंढते मैं नीचे बाज़ार से ऊपर बाज़ार तक पहुंच गया, और आज बड़ी संख्या में मैं अपने जूते चप्पल लेकर आया हूँ महिपाल भाई के पास। भाईजान कामकाज कैसा है? हल्का ही है ना? पहले जैसे चल रहा था अब वैसे नहीं रहा ना काम? थराली में व्यापार भीड़ भाड़ पहले तो बहुत थी, यहाँ ख़त्म हो गया अब सब। ना ना वहाँ ज़्यादा रोना है। ऊपर बाज़ार वाले कह रहे हैं नीचे बाज़ार अच्छा है, नीचे वाले कह रहे हैं ऊपर अच्छा है, पर अच्छा कहीं भी नहीं है, क्योंकि हम भी काम ही कर रहे हैं तो देख रहे हैं ना।